भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास जाने के बाद अयोध्या नरेश राजा दशरथ उनके वियोग का दर्द नहीं झेल सके। राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास जाने के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु की खबर से राम और लक्ष्मण को गहरी ठेस पहुंची। दोनों भाइयों ने पितृपक्ष में गया में फाल्गु नदी के तट पर पिता का श्राद्ध और पिंडदान करने का फैसला किया। फाल्गु नदी के तट पर सीता को बैठाकर दोनों भाई पिता के श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने निकल पड़े। श्राद्ध तिथि का समय बीता जा रहा था और राम लक्ष्मण का कहीं कुछ पता नहीं था। तब समय का महत्व समझते हुए माता सीता ने अपने पिता समान ससुर दशरथ का पिंडदान राम लक्ष्मण की गैर मौजूदगी में ही कर दिया। सीता ने पूरे विधि विधान से अपने ससुर का पिंडदान किया। श्राद्ध कर्म संपन्न होने के बाद राम लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने सीता से पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब सीता ने समझाया कि श्राद्ध तिथि का ध्यान रखते हुए उन्हें पूरे विधि विधान से राजा दशरथ का श्राद्ध किया है। सीता ने कहा कि श्राद्ध के समय पंडित, गाय, कौवा और फाल्गु नदी वहां उपस्थित थे। आप साक्षी के तौर पर इन चारों से सच्चाई का पता लगा सकते हैं। जब भगवान राम ने पुष्टि के लिए इन चारों से पूछा तो चारों ने यह कहते हुए झूठ बोल दिया कि यहाँ कोई श्राद्ध कर्म नहीं किया गया है। यह सुनकर दोनों भाई देवी सीता से नाराज हो गए। तब क्रोध में आकर सीता ने चारों को झूठ बोलने की सजा के तौर पर श्राप दे दिया। देवी सीता ने पंडित को श्राप दिया कि जीवन में उसे कितना भी मिल जाए लेकिन उसकी दरिद्रता समाप्त नहीं होगी। सीता ने कौवे को श्राप दिया कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और उसकी आकस्मिक मृत्यु होगी। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि पानी गिरने के बावजूद भी तुम हमेशा सुखी रहेगी। आज भी गया में फाल्गु नदी बारिश में भी सुखी रहती है। माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि पूजनीय होने के बावजूद भी गाय को आजीवन जूठन खाना पड़ेगा।